Hi, all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. आपके आज के वीडियो मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। जो मैरिड है उनके लिए भी है, जो अनमैरिड है उनके लिए भी है, जो लोग आप लोग रिलेशनशिप में हो नहीं हो उनके लिए है, जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हो एक बैड फेज से गुजर चुके हो उनके लिए भी है, जो मैरिड हो सेपरेशन टाइम से गुजर रहे हो उनके लिए भी है, जो अनमैरिड हो और अभी खास कुछ रिलेशनशिप में हो, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ब्लॉकेजेस चल रहे हैं उनके लिए भी है। क्या आपके मूव ऑन कर जाने से उसके ऊपर कोई असर आएगा या आएगी, क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा, इस रिगार्डिंग ये रीडिंग है। आप अगर मूव ऑन कर जाते हो कि आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर या स्पाउस जिसके साथ अभी रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत आपके ट्रबल चल रहे हैं या कभी ट्रबल नहीं भी चल रहे हैं तो भी अगर आप चाहते हो कि सोच रहे हो कि शायद ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होगा, तो अगर आप मूव ऑन कर जाते हो तो क्या वो उसके ऊपर कोई फर्क आएंगे, क्या वो उसको कोई फर्क पड़ेगा, उसके रिएक्शन एक्शन क्या रहेंगे। ये है आपके लैपिस लाजुली हार्ट, ये है आपके रोज क्वार्ट्ज हार्ट एंड दिस इज कॉल्ड रूबी जोसाइट, रूबी जोसाइट हार्ट। ये आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल है, रूबी जोसाइट हार्ट, लैपिस लाजुली हार्ट एंड रोज क्वार्ट्ज हार्ट। ये तीनों रूबी जोसाइट बेसिकली क्या होती है, रूबी जोसाइट यूजेस फॉर हार्ट चक्रा हीलिंग। हार्ट चक्रा हीलिंग के लिए बहुत अच्छा होती है, रिलेशनशिप हीलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप स्ट्रेस से जा रहे हो, अगर आपको किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, उस चीज़ों से आप रिलीज होना चाहते हो तो रूबी जोसाइट बहुत अच्छा है। ऐसे हाथ में रख के अगर आप रूबी जोसाइट की एनर्जी लेते हो तो बहुत अच्छा है, बट हाथ में रखने से पहले ये मत भूलना कि इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जी हो सकती है, तो उसे हील करना मत भूलना, उसमें पॉजिटिव एनर्जी देना मत भूलना। रूबी जोसाइट हार्ट, रोज क्वार्ट्ज हार्ट एंड लैपिस लाजुली हार्ट, ये तीनों हार्ट है आपके सामने में। आप आंखें बंद करके कोई भी एक चॉइस कर लीजिए। आइए देखते हैं, मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ। आइए देखते हैं क्या आपके मूव ऑन कर जाने से उस इंसान को कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं। आप लोग जो लोग मेरे चैनल में न्यू हो, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जो लोग मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हो उनको भी थैंक यू कि वो लोग रेगुलर मेरी वीडियो वॉच करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं टैरो रीडिंग करता हूँ इंट्यूटिव तरीका से। दैट मीन्स जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ स्पिरिट गाइडेंस द्वारा करती हूँ। मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। जो मेरी ग्रेजुएशन के कोर था वो थे डिवाइन स्पिरिचुअलिटी, बोटनी जियोलॉजी बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, इन सब में नहीं, डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है। मैंने अपने हीलिंग कंप्लीट किया है, रेकी कंप्लीट किया है और शिशु शेखी रोयो से रेकी मास्टर हूँ, रेकी मास्टर टीचर। एंड मैंने अपना करुणा रेकी कंप्लीट किया है यूएलसी शिकागो, करुणा 1 करुणा 2 करुणा रेकी मास्टर हूँ। और मैं क्रिस्टल रेकी कंप्लीट की हूँ डीआईसीआर कैलिफोर्निया, दैट इज क्रिस्टल रेकी मास्टर हूँ। इसके सिवा मुझे समहला रेकी एंड रेनबो रेकी दोनों आती है। समहला रेकी कंप्लीट किया है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ समहला रेकी स्कॉटलैंड एंड मैंने कंप्लीट किया है रेनबो रेकी, दैट इज एन इंडियन इंस्टीट्यूशन। एनीवे, मैंने टैरो सीखा है एकेडमी ऑफ टैरो, लेवल 1 लेवल 2 एंड लेवल 3 A+ ग्रेडेड स्टूडेंट थी। और फिलहाल के मेरे लिए मैं होली फायर रेकी सीख रही हूँ। काबला एक्सपर्ट हूँ, काबला मैंने सीखा है इंडिया के बाहर जेरूसलम से। 2 साल मैं जेरूसलम के एक इंस्टीट्यूशन में रह के काबला सीखी हूँ। इसके इनमें से कोई भी तीनों में से कोई भी, जो भी हार्ट आपको अच्छे लग रहे, वाइब्रेशन लग रहा है, आपको फील हो रही है, तो आप उसे चॉइस कर सकते हो। और मैं शुरू करूंगी आपके रूबी जोसाइट से, रूबी जोसाइट हार्ट से। आप लोगों को फिर से बता देती हूँ, रूबी जोसाइट किस काम के लिए आते हैं, हार्ट चक्र की हीलिंग के लिए आते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप हीलिंग के लिए रूबी जोसाइट बहुत अच्छा होती है।
रिलेशनशिप को हील करके देते हैं। रूबी जोसेफ हार्ट अगर आप 2 रखते हो अपने पास तो बहुत अच्छा है रिलेशनशिप के लिए। बट मत भूलना कि क्रिस्टल जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जी ग्रैब करते हैं। तो क्रिस्टल के ये एक खासियत है, तो आप जब भी क्रिस्टल लो तो उसको एनर्जाइज करके ही लो, और पॉजिटिव एनर्जी या रेकी एनर्जी हीलर से उसमें पॉजिटिव एनर्जी डाल के उसको लॉक कर दो, क्योंकि क्रिस्टल नेगेटिव एनर्जी भी कैच करते हैं। आइए देखते हैं आपके मूव ऑन कर जाने से उसको क्या कोई फर्क पड़ेगा। ओके, आई एम अवेयर ऑफ इट। आप लोगों को कार्ड्स कभी कभी दिखाई नहीं देते हैं, तो आपके सामने कार्ड्स रख देती हूँ, आप लोग पढ़ पाओ ताकि, और फिर रीडिंग करते हैं। पहले आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ मैं, क्या क्या कार्ड्स आए। ओके, तो आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। ये है नाइट ऑफ शॉर्ट्स, ये है 2 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ 8 ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स 4 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स। कर्मा के कार्ड है, बेसिकली दिस इज अ जजमेंट कार्ड, एंड दिस इज द हैंग्ड मैन एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स। तो ये है आपके कार्ड्स। आइए देखते हैं क्या आपके मूव ऑन कर जाने से उसे कोई फर्क पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, शायद आपके उसके बहुत हेवी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाएंगे। अगर आप मूव ऑन कर गई वो सुना तो आप बहुत ज़्यादा हेवी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप एक्चुअली मूव ऑन वाली फेज में हो। ऐसे बोलने के लिए नहीं है कि आपके मूव ऑन कर जाने से उसको फर्क पड़ेगा, इसलिए आप ऑलरेडी इस मूव ऑन वाली फेज में हो, आपको लग रहा है कि ये ही कर जाना सही है। बट मैं आप लोगों को बोलूँगी कि ये आपके ट्रू सोलमेट है, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। आप लोगों की शादी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हेवी है। तो आप मूव ऑन ना ही करें तो थोड़ा पेशेंस रखें तो ठीक है। मुझे यहाँ पर देखती हूँ मैं विजन द्वारा प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज क्या है। ठीक है, मैं इश्यूज मुझे समझ में आ गया, मुझे दिखाई दिया। मैक्सिमम जो इश्यूज है वो कंट्रोलिंग इश्यूज है। मुझे लगता है कि जो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर या स्पाउस है, उसको उसके फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। उसके पास स्टेबिलिटी रहते हुए भी वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं, उसके फैमिली उसके लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं। और यही है मेजर प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप का मेजर प्रॉब्लम यही है कि उसके फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, और फैमिली कंट्रोल करता है तो इस इंसान को मतलब अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ये खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं, इस तरीके से फैमिली उसे कंट्रोल करते हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि यहाँ पर सिचुएशन है कि फैमिली कंट्रोलिंग है, ये खुद के लिए कर नहीं पाता है कुछ भी, और आपके ऊपर हर चीज़ों की ब्लेम डाल देता है। कोई भी चीज़ उसके लाइफ में खराब होती है, दैट मीन्स वो आपके लिए खराब हो गया है। तो आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ों से परेशान हो गए हो। आप कुछ बोल दिए उसे, कुछ दिन पहले आपने उसे कुछ बोला कि देखो हर चीज़ आपके लाइफ में जो खराब होती है आपके पेरेंट्स के वजह से होती है या फैमिली की वजह से होती है, मेरे वजह से नहीं होते। इस तरीके से आपने अपने आवाज़ उठाया तो उसको बुरा लगा और उसमें आप दोनों की लड़ाई हो गया। और आपको बेसिकली आपको लगा कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आई नीड टू लीव दिस पर्सन।
तो इस तरीके से हो गया, और मैं देख पा रही हूँ कि आप ऑलरेडी मूव ऑन वाली फेज में हो। ऐसे कोई फेक मूव ऑन नहीं है, उसे जेलस कराने के लिए, उसको थोड़ा सबक सिखाने के लिए, या आप ऑलरेडी एक मूव ऑन वाली फेज में आ चुके हो। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोगों के जो है, आप लोग हो लियो एंड वर्गो एंड कैप्रिकॉन। लियो वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही है, लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई की एनर्जी आ रही है, एरीज एंड एरीज एंड सैजी की एनर्जी आ रही है। एरीज, सैजी, लियो, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई, इनमें से आपके एनर्जी बहुत ज़्यादा खुल के आ रही है। आप लोग प्रोफेशन वाइज इधर तो आप या आपके कंपेनियन, पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड प्रोफेशन वाइज इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, रोबोटिक इंजीनियर, नेटवर्किंग इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, कुछ भी किसी भी तरीका का इंजीनियर्स हो, या कोई एमएनसी में कम्युनिकेशन बेस्ड जॉब करते हो, जैसे कि एचआर, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क, इस तरीका से कुछ ना कुछ रिसेप्शनिस्ट, इसमें काम करते हो आप लोग। ज़्यादातर लोग इसी फील्ड में हो। कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग जैसे कि पीएचडी वगैरह कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, साइंटिस्ट हो। कुछ लोग आप लोगों में से कुछ लोग मीडिया बेस्ड काम करते हो, जैसे जर्नलिस्ट वगैरह, रिपोर्टर, या ब्लॉगिंग करना, या मीडिया के रिलेटेड, कोई भी सोशल मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, मीडिया रिलेटेड काम करते हो। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ मुझे जो दिख रहा है कि नंबर 9, 27 एंड 18, number 8, 26 and 17, number 28, number 16 and number 14, and number 3, 21 and 12, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं बी, टी, एफ, आई, वी, एल, जे, डी, एन, वाई, जी, के, ओ, डब्ल्यू, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आपको अब भी फिलहाल के लिए मुझे जो लग रहा है, ये सारी सिचुएशन देख के आपको इमीडिएट बेसिस में मूव ऑन करना नहीं चाहिए। बेसिकली आपको इसके इंसान के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि पहले तो ये आपके पास लाइफ के ट्रू सोलमेट है। आपके सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और डेफिनेटली ट्रू सोलमेट हो आप लोग एक दूसरे के लिए, और आप दोनों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन बना हुआ है, और ये चीज़ आगे में वर्कआउट होगा। आप दोनों की शादी भी होने की चांसेस है, कमिटमेंट के भी चांसेस है। अगर आप लोगों के शादीशुदा हो, स्पाउस है, तो आप लोग एक ट्रू सोलमेट हो। सिर्फ फैमिली के कुछ कंसिडरेशन के वजह से फैमिली उसे कंट्रोल करते, उसके डिसीजन कंट्रोल करते हैं, तो इसके वजह से आपको अपने ट्रू सोलमेट को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे के सिचुएशन काफ़ी हद तक बदल जाएंगे। आगे के सिचुएशन बदल जाएंगे, ये इंसान अपनी गलती थोड़ा समझ पाएंगे कि ये हमेशा अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा कंट्रोल होते रहते हैं, और आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। आप लोग, कुछ लोग जो शादीशुदा लोग हो, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान हो और आपने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है। लेकिन मैं बोलूँगी कि गिव अप करना एक सही डिसीजन नहीं है आपके लिए, क्योंकि फैमिली के वजह से आप उसे गिव अप मत करिए। ये इंसान आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, और यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नहीं है कि जो वो चीटिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे। थोड़ा आपको उसके ऊपर थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए। आइए देखते हैं आर्कएंजल गैब्रियल क्या कहते हैं आपको। क्लियर कम्युनिकेशन विथ योर सेल्फ, विथ गॉड एंड विथ अदर्स हेल्प यू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड स्पीड्स अप प्रोसेस ऑफ आंसर्ड प्रेयर्स। कहाँ जा रहे हैं कि आपको बैठ के, उसके सामने बैठ के क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए। आप जो है, आप कहीं ना कहीं पर ये जो क्लियर कम्युनिकेशन है, इस चीज़ों से हट के हट रहे हो। यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं कि क्लियर कम्युनिकेशन करिए,
और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे क्लियर करने के लिए थोड़ा दूसरे के हेल्प भी लीजिए। जैसे कि कोई काउंसलर का हेल्प ले सकते हो, कोई फ्रेंड्स के हेल्प ले सकते हो, या अपने मम्मी पापा जिनके साथ भी, भाई बहन जिनके साथ भी आपके हस्बैंड या वाइफ या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्लोज है, जिन्हें जानते हैं, उनके थ्रू भी कुछ क्लियर कम्युनिकेशन उससे कर सकते हो। दूसरी बात यहाँ कहा जा रहा है कि प्रेयर करिए। आप लोग शायद प्रेयर या हीलिंग बिल्कुल ही नहीं करते हो। मैंने काफ़ी सारा फ्री हीलिंग वीडियो रखी हुई हूँ, तो आप हीलिंग कीजिए, हीलिंग करिए, हीलिंग के एनर्जी को लीजिए, क्योंकि वो यहाँ पर प्रेयर मतलब वही बोला जा रहा है कि आप प्रेयर कीजिए, हीलिंग कीजिए अपना, तो सिचुएशन काफ़ी बदल जाएगी। आइए देखते हैं जीसस क्या कहते हैं। ओके, तो दिस वुड बी द ग्रेटेस्ट थिंग्स विच एवर वॉट एवर ही विल से। इफ यू हैव फेथ एज अ गेन of master seed, you shall say unto the mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove. Matthew 17:20। वाओ, ये चैप्टर मैं जितने बार पढ़ती हूँ मुझे बहुत कम लगता है। मतलब दिस इज वन वेरी बिग थिंग। वो कहते हैं कि एक्चुअली क्या होती है कि जीसस अपने डिसाइपल्स के साथ कहीं पर वो जाते हैं, और जहाँ पर उन्होंने कुछ मिरेकल्स करते हैं, कोई बीमार इंसान रहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं, उसके अंदर इविल स्पिरिट घुस जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हैं, तकलीफ में थे। तो उनके डिसाइपल्स जो होती है, उनके शिष्य जो होती है, वो लोग उसे रिमूव नहीं कर पाते इविल स्पिरिट, और जीसस जब जाते हैं तो इमिडिएटली 10 मिनट के अंदर वो चीज़ हटा देते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि मास्टर आप कितने ग्रेट हो कि आपने एक 10 मिनट के अंदर ही ये चीज़ करके दिया। तो उन्होंने उस टाइम में उनको बताते हैं कि अगर आपकी जो फेथ है वो स्ट्रांग होती है, इतनी सी फेथ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपके ईश्वर परमेश्वर के ऊपर के जो फेथ है, फादर के ऊपर, फादर गॉड के ऊपर जो फेथ है, ऐसे उन्होंने बोलते हैं कि इतनी सी फेथ भी बहुत स्ट्रांग है। तो वो चीज़ अगर आप एक पर्वत को बोलोगे कि हटाने के लिए तो हट जाते हैं। यही चीज़ मैं आप लोगों को हीलिंग सेशन के दौरान बारी बारी मैं रिपीटेडली बोलती हूँ कि आपके जो फेथ है, आपका जो फेथ है, ये कार्ड्स मैं हीलिंग सेशन में रखूंगी और पहले ये पढ़ के सुनाऊंगी लोगों। आपके फेथ जो है वो इतनी सी भी फेथ है तो उसे बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, फेथ बहुत भरोसा रखिए हीलिंग के ऊपर, ऑलमाइटी के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, तब भी जाके हीलिंग सेशन काम करते हैं। इसीलिए कुछ लोगों के लिए हीलिंग सेशन मिराकल्स के जैसा काम करते हैं, कुछ ही घंटों में चीज़ें हो जाती है, और कुछ लोगों के लिए चीज़ें बहुत दिन तक करने के बाद में भी कुछ नहीं होती है, क्योंकि उनके फेथ जो बिलीफ सिस्टम है स्ट्रांग नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में सब कुछ बिलीफ सिस्टम के ऊपर है, तो अगर आपके बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो आपके साथ ऐसे ही होंगे। तो ये जो है यहाँ पर भी यही कहा गया कि आपके अगर फेथ स्ट्रांग है तो आपके कुछ भी आप कर सकते हो। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं कि आप फेथ रखिए ईश्वर परमेश्वर के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, और उसके साथ आप जो है अपना जो ये जो है आपने जो ईगो एटीट्यूड को हटा के थोड़ा क्लियर कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें कि आपके फैमिली बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करते हैं, आपके फैमिली के बेस्ट में आप बहुत ज़्यादा चलते हो, वो मुझे पसंद नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा मुझे इस तरीक़ा से कुछ ना कुछ बता देते हो, पसंद नहीं है। इस तरीक़ा के आप क्लियर कम्युनिकेशन करोगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक रहेगा या रहेगी। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था लैपिस लाजुली हार्ट, उनका क्या रीडिंग आती है। क्या आपके मूव ऑन कर जाने से उसको कोई फर्क पड़ेगा?
आप लोगों को मैं कार्ड्स बता देती हूँ। ये है द इम्पीरियर कार्ड्स, टेम्परेंस कार्ड, डेथ कार्ड, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, एंड दैट इज बेसिकली Queen of Pentacles, Eight of Cups, Queen of Wands, and the Hanged Man, and Four of Swords, Princess of Swords, and this is Seven of Swords and Ace of Wands. तो ये है आपके कार्ड्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपके सिचुएशन क्या है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो सेजिटेरियन, हो, एरीज हो, और डेफिनेटली स्कॉर्पियो हो, एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। इनमें से सन मून राइजिंग में आप या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर या स्पाउस हो। अब आपकी सिचुएशन में थोड़ा देखने की कोशिश करती हूँ थ्रू विजन, नॉट ओनली थ्रू रीडिंग। देखते हैं आपके सिचुएशन क्या है। आप लोग के नेम के मुझे फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर दिख रहा है विजन में, तो वो है BCAJERAMIPH। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा, या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के हो सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ पास्ट लाइफ, पास्ट के जो लव कनेक्शन है आपके पार्टनर के लाइफ में, बारी बारी घूम घूम के आते हैं। कोई पास्ट के कनेक्शन है, शायद उसके एक्स है, एक्स जो है बारी बारी वापस आ जाते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड इंसान हो, आप उस चीज़ों को भी, ऑब्वियसली ये जो इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड इंसान है, तो आप कुछ भी, इतने कुछ होने के बाद में भी उसे कंसिडर करते हो, उसे प्यार करते हो, उसके लिए सोचते हो। तो इस तरीका के आपके एक सिचुएशन बना हुआ है। दिस इज रियली बैड के कभी ये चला जाता है आपकी लाइफ से तो कभी वापस आ जाते हैं, कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। और इसकी रीज़न है कि उसके पास्ट के जो कोई कनेक्शन है, लव लाइफ के कनेक्शन है, वो बारी बारी आपके उसके पास आ जाते हैं। वो जब आ जाते हैं तो आपके लाइफ से कभी चले जाते हैं और फिर दोबारा वापस आ जाते हैं। सेवन ऑफ शोर्ट्स, आपको कई हद तक चीटिंग कर चुका है आपके पार्टनर, और न्यू बिगिनिंग फिर से करेगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर चले जाएंगे। ऐसे लग रहा है कि आपकी ये कंटिन्यूअस सफरिंग हो रही है। आप लोग की जानकारी के लिए एक बात बता दूं, ये जो ऑल चक्र ब्रेसलेट है इस तरीका के ब्लॉकेजेस हटाने में बहुत ज़्यादा माहिर है। ऑल चक्र ब्रेसलेट आप देख सकते हो कि कितने अच्छे अच्छे इसमें क्रिस्टल्स है, ठीक है। ये आपके टाइगर आई, या ये रेड जैस्पर, ये ग्रीन जेड, और ये लैपिस लाजुली, ये ब्लैक टर्मोनाइल आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ों के ऑल चक्र को बैलेंस करने और ब्लॉकेज हटाने के लिए है। और ये यहाँ पर बुद्धा मूर्ति है जो जी यंत्रम के टाइप काम करते हैं। और ये सारे तो आपको पता है कि ये जो है ग्रीन जेड का है। तो ये आपके बहुत ज़्यादा चक्रास को बैलेंस करने में और आपके विल पावर को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। और इसके साथ आपकी लाइफ, लव लाइफ में, करियर में, फाइनेंस में फॉर्चून लेने में फॉर्चून लेके आती है। तो थोड़ा एक सपोर्टिव है ये चीज़ें। ये मैं आपको टोटली फ्री दे रही हूँ, सिर्फ 2 लोगों को फ्री दूंगी, मैं हर किसी को फ्री नहीं दे सकती हूँ गाइस। जिसको इसके अतिरिक्त चाहिए होगा तो वो लोग, आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 2 लोगों को मैं फ्री दे रही हूँ। वो आपके हर 10 डेज में मैं फ्री दूंगी, 2 लोगों के नाम मैं अनाउंस करूंगी। और वो 2 लोग जो है उनको फ्री ब्रेसलेट मिलेंगे, ऑल चक्रा ब्रेसलेट, उनके नाम से एनर्जाइज्ड करके दूंगी इसे। उसके उनके नाम से यहाँ पर एनर्जी डालूंगी, रेकी एनर्जी, फिर लॉक करूंगी, फिर उन्हें कोरियर करूंगी। इसके लिए ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल। आपको सब्सक्राइबर्स को ही मिलेंगे, व्यूअर्स को ये नहीं मिलेंगे। और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, और जो मेरी जो कम्युनिटी पेज के कमेंट सेक्शन है उसमें लिखते रहिए। चलिए अभी पहले शुरू करते हैं कि ये जो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है यहाँ पर। ये जो इंसान है
ये बेसिकली आपके अगर देखा जाए तो एक नंबर के चीटिंगबाज या फ्रॉड इंसान है, और आपको फ्रॉड ऑलरेडी कर रहे हैं और बारी बारी चला जाता है, फिर से वापस आ जाते हैं। और क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उसके लाइफ में आपके सिवा भी कोई है जो उसके एक्स लग रहे हैं। वो बार बार जब भी आ जाते हैं तो आपको छोड़ के उसके पास चले जाते हैं, उसके साथ कुछ दिन तक टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छे खुश 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 सारी टाइम बिताते हैं। फिर जब वो कुछ तरीके से उसे थोड़ा नीचा डाउन दिखा देते हैं तो फिर उसे छोड़ के आपके पास आके नई बिगिनिंग करते हैं। फिर कुछ दिन जाते हैं, फिर उसके एक्स वापस आ जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। इस तरीके से इन एंड आउट हो रही है, और मैं देख पा रही हूँ इस तरीके से इन एंड आउट कम से कम 8 to 9 मंथ से आपके साथ कर रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए 3 to 4 मंथ से चल रहे हैं। कभी कभी उसके एक्स आ जाते हैं तो वो आपको छोड़ देते हैं, आपके साथ जानबूझ के लड़ाई कर लेते हैं, कुछ ना कुछ बातों पे बहाना कर लेते हैं, चला जाता है, फिर वापस आ जाते हैं। एंड यू आर दिस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हो। आपको लगता है कि यही ही लाइफ के एंड है, क्योंकि यहाँ इसके आगे और क्या होगा? ये तो बार बार चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर चला जाता है, फिर वापस आ जाते हैं। ये क्या चीज़ है? और आप सच में आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। यहाँ पर जो है आपके मूव ऑन करने से उसे फर्क पड़ेगा कि नहीं, वो मैं देखती हूँ, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। लेकिन मैं पहले बताती हूँ कि आप लोगों को सच में इस सिचुएशन से पूरी तरह से मूव ऑन कर जाना चाहिए। अब अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं, जो कर जाते हो, तो क्या उसे कोई फर्क पड़ेंगे? मैं आपको बोलूंगी कि 0% उसे फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसे भी आप उसके एक टाइमिंग्स के लिए एक साथी जैसा हो, एक फ्रेंड जैसा हो। उसने कभी भी वो जो रोमांटिक वाला चीजें आपके साथ नहीं देखा है। और ये मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि ज्यादातर ये जो है ये बिना शादी के लोगों के लिए ही होंगे। अगर आप शादीशुदा हो, क्योंकि एक कार्ड ऐसे आ रही है कि जिसके तरफ मुझे लग रहा है अगर आप शादीशुदा हो, तो आप समझ लो कि ये कभी कभी आपके हस्बैंड या वाइफ जो है वो आपके साथ बिल्कुल ही रिलेशनशिप को खत्म कर देते हैं। एक ही घर में रहते हुए थोड़ा अलग अलग रहने लग जाते हैं, और उसके बाद कभी कभी वो बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। तो ये इसलिए क्योंकि उसके लाइफ में ऑलरेडी कोई और दूसरी लड़की या लड़के हैं। तो इसीलिए वो इस तरीके से वैराइटीज ऑफ बिहेवियर आपके साथ कर रहे हैं, और ऑलरेडी आपको चीटिंग कर रखा है। 7 ऑफ शोर्ट्स की कार्ड आ रही है। तो मैं इसमें आप लोगों को बस एक ही चीज आप लोगों को बोल सकती हूँ कि इससे बच के रहिए, इस चीजों से निकल जाइए। यही मैं बोलूंगी कि इस चीजों से निकलने की कोशिश कीजिए। चाहे आप शादीशुदा हो या नहीं शादीशुदा हो, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। इससे निकलने की जितने जल्दी हो सके इससे निकलने की कोशिश करें। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 31, नंबर 22, नंबर 20, नंबर 19, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 12, नंबर 14 एंड नंबर 18 एंड 19। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरीके से आप लोग के कभी भी कुछ आप लोगों में से कुछ लोग हो जब जिस जो बिल्कुल ही एकदम ब्रांड न्यू रिलेशनशिप शुरू किया और उसके ऐसे ही डिजास्टर हो गया। इससे पहले मतलब इस इंसान से पहले आपने किसी को कभी प्यार भी नहीं किया होगा, और आपने ये रिलेशनशिप शुरू किया और फर्स्ट रिलेशनशिप ही इतना ज्यादा डिजास्टर हो गया है आपके लिए। कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ एनिमल लवर्स हो, एक्सट्रीम लेवल में एनिमल्स को आप खाना खिलाते हो, कुछ करते हो, इस तरीका से है। कुछ लोग मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा ऑनरेबल पोजीशन में हो, जैसे कि आपके फैमिली में से कोई पॉलिटिक्स में होंगे, या पुलिस या आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, इस तरीका से हो सकते हैं। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि आप लोग को हिल स्टेशंस जाना बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मैं किसके बारे में बात करूँ, किसको हिल स्टेशन बहुत ज्यादा पसंद है, वो मुझे बताना जरूर। कुछ लोग ऑलरेडी अपना हीलिंग ले रहे हो, आप लोग क्लींजिंग कर रहे हो ऑरा चक्रा की, और कुछ लोग ऑलरेडी हीलिंग ले रहे हो। और मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग जो आप लोग हो, बेसिकली मैं देख रही हूँ कि नाइट ड्यूटी करते हो। पता नहीं कौन है, किसके बारे में बोल रही हूँ, लेकिन आप लोग नाइट ड्यूटी करते हो, नाइट शिफ्ट में हो। तो इस तरीका से आपके कुछ कुछ आ रही है मेरे पास। आप लोगों को मैं यही सजेशन करूंगी कि इस रिलेशनशिप में बेसिकली आपके जीरो है, मतलब इस रिलेशनशिप में कुछ है नहीं, फ्यूचर जीरो है।
तो यहाँ पर आना जाना इसके लगे रहेंगे, किसी ना किसी और के साथ रिलेशनशिप लगे रहेंगे। तो इस रिलेशनशिप से आप निकलने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं कि क्या मैं जो सोच रही हूँ एंजल्स भी वही सोच रहे हैं। स्पेशली माई ऑल टाइम फेवरेट आर्कएंजल रफाएल। आप लोगों को मैंने बताया भी था पहले कि मेरे क्या कनेक्शन है आर्कएंजल रफाएल के साथ। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो देखते हैं कि क्या मैं जो बता रही हूँ क्या वो भी वही सोचते हैं। Thank you for reminding me to detach and find humor and irony within every human drama. Laughter is the best medicine. खुश रहिए और आप जिस चीज़ों से डिटैच होना चाहिए उससे डिटैच हो जाइए। इसके मतलब जो है इस रिलेशनशिप से, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ह्यूमिलेटेड होते रहोगे, आपके तकलीफ बढ़ता रहेगा, हर्ट होते रहोगे। तो आपको इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए। आइए देखते हैं जीसस क्या कहना चाहते हैं आप लोग को। ऑल थिंग्स हुसएवर यू शैल आस्क इन प्रेयर बिलीविंग यू शैल रिसीव। प्रेयर कीजिए अच्छी चीज़ों के लिए और आगे में चार चीज़ें आपके साथ अच्छे हो इसके लिए प्रेयर कीजिए। थैंक यू करिए, जीसस को प्रेयर कीजिए, गॉड को प्रेयर कीजिए, ऑलमाइटी को प्रेयर कीजिए। जो लोग ईश्वर के बिलीव करते हो भगवान को प्रेयर कीजिए। जो जिससे प्रेयर करते हो, जो यूनिवर्स को प्रेयर करती है, नेचर को प्रेयर करते हो, उनको करिए। क्योंकि जो भी होती है गॉड हमेशा अच्छा ही करते हैं, ऑलमाइटी हमेशा ही अच्छा करते हैं। और आगे के टाइम के लिए आप बिलीव रखिए कि कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होंगे। और मुझे एक ऐसे आ रही है कि आपके यहाँ पर जो एक नेम के मुझे फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रही है। जैसे आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी जल्दी कोई एंटर करेंगे, उसके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते एच, के, जेड एज इन जी एज इन जेब्रा, डी, ई, आई, ए। इनमें से कोई इंसान होगा जिसके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे और वो आपके लाइफ में बहुत ही जल्द से जल्द एंटर करने वाला है। इस तरीके से मुझे विजन आ रही है कि बहुत ही जल्दी वो इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। तो आप घबराइए मत, आपके साथ कोई ना कोई होगा। आप बस इस चीज़ों से निकलने की कोशिश कीजिए। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, अच्छा नहीं है ये रिलेशनशिप, आपके लिए बेसिकली कोई फ्रूटफुल नहीं है। आइए अब देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था लैपिस लाजुली के बाद, हाँ, ब्यूटीफुल रोज क्वार्ट्ज हार्ट। मेरी क्लाइंट है अभिषा, वो बार बार बोलते हैं कि मैम जब भी मैं ये ब्यूटीफुल रोज क्वार्ट्ज हार्ट देखती हूँ तभी मुझे मन करते हैं कि मैं आपके पास भागा भागा आऊँ और ये लिखते हुए चली जाऊँ। तो इस तरीक़ा से बोलते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये रोज क्वार्ट्ज हार्ट। गाइस इट्स नाइट, मॉर्निंग 4 o'clock जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस टाइम की एनर्जी। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो है ये बेसिकली ब्यूटीफुल ऑल चक्रा ब्रेसलेट है जो ऑल चक्रा से ब्लॉकेजेस हटाते हैं और उसके साथ चक्रा को बैलेंस करते हैं और उसके साथ आपके विल पावर को बढ़ाते हैं और आपके लाइफ में फॉर्चून लेके आती है। ये टोटली फ्री दे रही हूँ मैं 2 लोगों को जो लोग बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं गिव अवे में। तो आप अगर गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो एंड ऑफ द गिव सेशन लाइक एंड ऑफ द वीक और 10 days आपका होगा लॉटरी सिस्टम। उसमें से आप में से 2 लोगों को मिल जाएंगे
ये फ्री गिव अवे। व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखना है, कम्युनिटी पेज के कमेंट सेक्शन में एंड वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आपके कार्ड्स बता दूं, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स, डेथ कार्ड, डेविल कार्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, द लवर्स, फोर ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न हो एंड वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग एरीज, लियो एंड सैजी, जेमिनाई, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजी, जेमिनाई एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस के एनर्जी हो। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 9, 27 एंड 18, नंबर 10, नंबर 21, number 6, 24 and 15, नंबर 8, 26 एंड 17। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके कंपेनियन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर के भी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नंबर 4, 22, 31 एंड नंबर 13, इनमें से भी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है N, A, L, H, E, T, R, A, G, O, Y। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि एकदम चुप रहो, शांत रहो, कुछ दिनों के लिए शांत हो जाओ, तो आपके मूव ऑन करने से उसको कोई फर्क पड़ेगा। बेसिकली मैं देख रही हूँ, अगर आप लोग शादीशुदा हो तो आपके बच्चे बच्चे भी है और उसके ऊपर से ये जो इंसान है आपको चीटिंग भी कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी करते हैं, इस तरीक़ा से भी आ रही है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब इस तरीक़ा से है इंसान के आपका कोई कदर नहीं करते हैं, ऐसे सोचते हैं कि ये मर भी जाए तो भी क्या फ़र्क पड़ेंगे, इस तरीक़ा से है। जो लोग सिंगल हो, आप लोग के डेफिनेटली वो सोल पार्टनर या सोलमेट है और आपके साथ इस तरीक़ा की उसकी सिचुएशन नहीं है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। थोड़ी दिन के लिए हाँ वो एक थर्ड पार्टी कनेक्शन में हो और वो थर्ड पार्टी कनेक्शन में आप लोगों के साथ उसके बेसिकली ये हो रही है कि थर्ड पार्टी कनेक्शन में होने के वजह से आपके साथ उसके थोड़ा रिलेशनशिप खराब हो चुका है, लेकिन आगे में मैं देख रही हूँ वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आने वाला है। वो थर्ड पर्सन को छोड़ के आपके पास आएंगे क्योंकि आप उसके लिए सब कुछ हो, यू आर द वन फॉर हिम और हर। तो जो लोग आप लोग सिंगल हो, आपको शादी के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कमिटमेंट मिल जाएंगे और ये चीज़ बहुत ही जल्दी होने वाला है। 2 to 4 मंथ्स के अंदर ही, अगले 2 to 4 मंथ्स के अंदर ही वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास पूरी तरह से वापस आ जाएंगे। आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके ट्रू सोलमेट भी है और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं। एक न्यू बिगिनिंग के लिए वो सोच भी रहा है और थर्ड पार्टी को ऑलमोस्ट छोड़ चुके हैं। जो भी हुआ था वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, कोई थर्ड पार्टी आ गया है, काम के सिलसिले में कुछ वो थर्ड पार्टी आए थे और उसने काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दिया, लेकिन अब भी मैं देख पा रही हूँ कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से हट चुका है और वो आपके पास पूरी तरह से आने के लिए रेडी हो चुका है। तो आप चिंता मत करिए। अगर आपको ये सोच लग रहा है कि ये मेरे मेरे पास से हमेशा के लिए चला गया है, तो मैं आपको बोलूँगी कि ऐसे कुछ नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं चला गया है। और अगर आप मूव ऑन कर जाते हो आपको कुछ फ़र्क पड़ेंगे जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप मूव ऑन के डिसीजन लेते हो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेंगे। इस इंसान को बर्दाश्त ही नहीं होगा कि आप मूव ऑन कर रहे हो। इस तरीके से वो हो जाएंगे कि क्यों मैं, मतलब मैं वो क्यों मूव ऑन कर गया मुझसे, मैं क्यों इसके साथ नहीं हूँ, इस तरीके से हो जाएंगे। माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा आपसे अटैच्ड है।
कुछ कारण से कुछ बातों बातों पे जैसे कि होती है कि काम के सिलसिले में ये थर्ड पार्टी उसके लाइफ में आए एज अ फ्रेंड, और आगे में आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करके गया, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट जो इश्यूज क्रिएट हुआ, लेकिन मैं देख रही हूँ लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुआ है, लेकिन ये जल्दी जल्दी भागा भागा आ रहे हैं आपके पास, बहुत जल्दी आ रहे हैं भागा भागा। और मुझे लग रहा है 2 to 3 months के अंदर ये आके आपको अप्रोच करेंगे, और आगे में आप दोनों की शादी भी होने की मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट 7-8 months में आपके शादी का कमिटमेंट दिखने के लिए दिख रहा है। हो सकते हैं कि आपके एंगेजमेंट हो जाए या शादी हो जाए, इस तरीके से कुछ ना कुछ हो जाएंगे। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो आप लोगों के एक्चुअली है तो ये सोलमेट, आपको प्यार भी करता था एक टाइम तक, लेकिन इस वक्त को उसको लगता है, उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसे लगता है कि अगर आपके मतलब मैंने बोला कि अगर आप घर छोड़ के चले जाओ, मूव ऑन कर जाओ, कुछ भी हो जाए, उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इस मोमेंट में मुझे लग रहा है कि इस इंसान को ऑल दे आर केयर अबाउट, अगर आप शादीशुदा हो, शादीशुदा के लिए बोल रहे हो, ऑल दे केयर अबाउट इज मनी, कैसे पैसा अर्न किया जाए, कैसे ज़्यादा पैसा किया जाए, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस से इंसान बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से चल रहा है। तो क्वेश्चन था आपके मूव ऑन कर जाने से फर्क पड़ेंगे। जो लोग सिंगल देख रहे हो, आप लोग सिंगल सिंगल मतलब जिनके अनमैरिड देख रहे हो, नॉट सिंगल, जो लोग अनमैरिड हो और देख रहे हो, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएंगे, भागा भागा आएंगे और आपको रोकेंगे और बोलेंगे नहीं नहीं तुम मत जाओ, तुम्हें मैं शादी करता हूँ, और ऐसे भी आपको कमिटमेंट दे देंगे। जो लोग शादीशुदा हो, मैं देख रही हूँ आपके हस्बैंड या वाइफ के पास बिल्कुल पैसा का बहुत ज्यादा तंगी चला हुआ है, बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं, तो उसको ऑल दे आर केयरिंग अबाउट इज फाइनेंस, वो आपके लिए इतना केयर नहीं करते। तो आपको अगर मूव ऑन होने से उसको कुछ फर्क पड़ेंगे, मैं बोलूंगी कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसे कि वही के वही रहेंगे। देखते हैं कि आपके कुछ विजन आते हैं कि नहीं। आप लोगों में से कुछ लोग जरूर टीचर होंगे और बहुत ही अच्छे काम करते होंगे, कुछ लोग आप लोग एनजीओ के काम करते हो, कुछ जो हो आपका, मुझे मैं देख रही हूँ कि आप लोग दूसरे लोग अगर दुखी है या ट्रबल में है तो आप लोग उसे मदद कर देते हो। इस तरीका से बहुत कुछ चीजें आ रही है। आप लोग गॉड के बहुत ज्यादा फेथफुल हो, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा आप ध्यान देते हो, कुछ मेडिटेशंस वगैरह करते हो। अम, आप लोगों ने जब जब आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर या स्पाउस से मिले होंगे, वो जरूर रेनी सीजन हुआ होगा। रेनी सीजन में आप लोग के शादी हुए होंगे, या आप लोग मिले होंगे, या आप लोग के फर्स्ट जो मुलाकात था वो रेनी सीजन में ही हुआ होगा। आप लोग के दुश्मन बहुत ज्यादा है, मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा एनिमीज है, बहुत सारे लोग जेलस करते हैं आप लोगों को। तो इस तरीका की कुछ सिचुएशन क्रिएटेड है जिसके वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत नेगेटिविटी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी आपके लाइफ में काम कर रही है। तो ये क्वेश्चन था कि आपके मूव ऑन कर जाने से उसे फर्क पड़ेंगे कि नहीं। जो लोग अनमैरिड हो, बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, भागा भागा आएंगे आपके पास और आपको वो शादी के कमिटमेंट दे देंगे। वैसे भी मूव ऑन नहीं भी करोगे तो भी वो भागा भागा ही आ रहे हैं आपके पास, ऑलमोस्ट थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन खत्म कर चुका है। और अगर आप लोग शादीशुदा हो और ये देख रहे हो, तो मैं इस वक्त को बोलूंगी कि दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू मूव ऑन, क्योंकि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा परेशान है फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके, शायद कुछ लोन है, कुछ डेप्थ है जो वो चुकता नहीं कर पाए, और अभी उसके मेजर फोकस लोन या ये सारे चुकता करने में, फाइनेंस में है। तो अगर आप मूव ऑन कर जाते हो तो भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप मूव ऑन ना ही करें तो ही ठीक रहेगा। आइए देखते हैं आर्कएंजल गैब्रियल क्या कहते हैं। As a suggestion, express your inner truth. Your creative work shines brightest when it reflects your genuine feelings and thoughts. मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को जो है, आप लोगों को इस वक्त को, आप लोग कई सारे लोग क्रिएटिव फील्ड में से हो, अगर नहीं भी हो तो क्रिएटिविटी में माहिर हो, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा काम करना जानते हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिव तरीका से आपके टैलेंट है, उसको आपको एक्सप्लोर करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब करियर में फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, इंडीड मूव ऑन और इन सब चीज़ों में। हैव फेथ इन गॉड।
अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा तकलीफ चल रहा है, ऑब्वियसली तकलीफ चल रहा है, तब भी आप लोगों को मूव ऑन करने का दिखाना है या सोचना है, तो उसके लिए आपको जीसस कह रहे हैं कि गॉड के ऊपर फेथ रखिए, सारी चीज़ें टाइम के साथ ठीक हो जाएंगी। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया था। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। और मैं सबको बताऊंगी कि ये ब्रेसलेट जो है इसके गिव अवे में मिल रहा है, तो आप लोग उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।